हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने इवेल्युएट सिंप्लीफाई ये टर्म्स क्या होती है इसका क्लियरिफिकेशन किया है। और मेरी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है या बेसिक कोई पता नहीं होता है तो कमेंट में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि सर हमको ये मालूम नहीं है, ये बेसिक नहीं मालूम है। तो आप अगर मुझे सजेस्ट करते हैं सो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के बेस में मैथ्स में, बिकॉज आज तक मैंने सिर्फ मैथ्स पढ़ाया है बेटा, दूसरा कुछ पढ़ाया नहीं है। इसलिए आपके सजेशन जो है उनको मैं वेलकम करूंगा, जो भी हो, पेरेंट्स हो स्टूडेंट्स हो, जो भी आप लोगों को पता नहीं है वो मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने की। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इक्वेशंस, इक्वेलिटी और अनइक्वेलिटी, ऐसे दो टॉपिक्स होते हैं। सो आई विल टेल यू इक्वेलिटी एंड अनइक्वेलिटी। अनइक्वेलिटी, अब इक्वेलिटी डिपेंड करती है इक्वेशन में। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इक्वेशन मीन्स व्हाट। Equality and inequality have the two terms, but about equality, so many teachers told you that the equation have two sides. But according to me, equation means what? The algebraic algebraic term having two sides with equal sign is called equation. So this is the definition, or we can perfectly told about the equation. What is exactly equation mean? So each and every algebraic term having two sides with equal sign, then that is called as a equation. For example, 3x plus 5 is equal to 4. This is called as a equation. Do you understand? So in this one, when the questions will ask on this topic is solve the equations. अब सॉल्व द इक्वेशन मीन्स क्या होता है कि इसमें जो अननोन्स होते हैं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल्स। एक्स एंड वाई आर कॉल्ड अननोन्स। ये अननोन्स होता है हायर लेवल पे इफ यू एंटर इन 11th और 12th, बट व्हेन यू लर्न अप टू 10th, एट दैट टाइम दिस एक्स वाई आर अननोन, आर कॉल्ड एज अ वेरिएबल्स, अननोन्स और वेरिएबल्स। तो ये एक्स वाई की वैल्यू निकालना, इसका मीनिंग होता है सॉल्व द इक्वेशन। तो यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, टू सॉल्व द इक्वेशन, टू सॉल्व इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्रेजेंट इन द इक्वेशन, present in the equations. So ये इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना है 3x plus 5 equal to 4, so 5 can be transferred to right side. So in this equation there are two sides, so this is LHS and this is RHS, left hand side and right hand side. So if you want to solve the equation, the left side constant must be transferred to right hand side, and you know that when any constant are transferred to another side it changes its sign. You know that. Suppose we can solve this one, 3x is equal to 4 minus 5, 3x equal to minus 1, so x equal to minus 1 by 3.
And now this x equal to -3 is called solution of the equation. और ये जो सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है. अब ये दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं. एक कर्ली ब्रैकेट होता है और एक राउंड ब्रैकेट होता है. राइट. सो तो कौन सा सॉल्यूशन कर्ली में लिखे जाता है और कौन सा लिखे जाता है आपका राउंड में? तो जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, linear equation means in terms of 3x plus y is equal to 1, right? Then solution can be written in round bracket, that is this one. तो ये जो ब्रैकेट आप सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, सो व्हेन द इक्वेशन इज इन दिस लीनियर फॉर्म. डू यू अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट, सेकेंडली, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन में बाद में पढ़ा होगा, लेकिन अभी ये सॉल्यूशन का आ रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूं. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट्स अ सॉल्यूशन इज इन curly bracket. So curly bracket means like this. इसमें x1 x2. अब ये curly bracket कब यूज करते हैं? when the equation have same variables, that is in x or y. Then for the solution use curly bracket. तो ये हो गया आपका solutions and the equations. And now about inequality. Now see, for example लेते हैं इसमें कि 3x plus y less than or equal to 2 और 3x plus y greater than or equal to 5. ये मैंने दोनों लिखा है. इसमें भी दो साइड्स है, इधर भी दो साइड्स है, लेकिन इधर लेस देन इक्वल टू है, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू. तो इसलिए ये जो दो साइड्स आती है, फिर भी इसमें इक्वल साइन नहीं है, इसलिए इसको इक्वेशन नहीं बताया जाता है. इसको बोलते हैं आप इनइक्वालिटी. इसलिए मैंने प्रीवियस आपको इक्वेशन के बारे में बताया था कि उसका डेफिनेशन लिखते वक्त टू साइड्स तो जरूरी है और इक्वल साइन जरूरी है, तो उसको इक्वेशन बोलते हैं. सिर्फ टू साइड होने से वो इक्वेशन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी. अब इसका डेफिनेशन आपको अगर लिखना है सपोज, तो क्या लिखेंगे आप? the algebraic term having two sides called inequality. राइट. अब इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं आपको, तो फिर आगे एलपीपी करके टॉपिक आता है. इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, then it can be solved by graphical method, which is in another year, या फिर which is in higher level. So this is about
inequality and equations of the algebraic terms. So today we take stop, and in the next one we will discuss about the equations and the coordinate geometry about x-axis, y-axis, then trigonometric functions. So we will shoot in the next video. So please, again I request to all the parents and the students, if you want to learn more and more about mathematics and share my experience with you, so please subscribe the channel and like it. Thank you.